Hello students, in this video we will continue further with D block elements. So in yesterday's video we had started off with K2Cr2O7. हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ रहे थे एंड मैक्सिमम लेक्चर जो था वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पे ही हम लोगों ने स्पेंड किया था। अगर जब आप कल के नोट्स रेफर करोगे तो हम लोगों ने वो देखा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो किन किन आयंस को या किन किन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडीन, इट ऑक्सीडाइजेस Fe+2 टू Fe+3, इट ऑक्सीडाइजेस H2S टू सल्फर, फिर सल्फाइड टू सल्फेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सो आपको याद है हम लोगों ने मतलब बहुत सारे रिएक्शन सीखे थे, हमने उनको बैलेंस भी किया था। सो वी विल लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स नाउ। इट ऑक्सीडाइजेस halogen acids to halogen. So K2Cr2O7 oxidizes halogen acids to halogens. So when I say halogen acid can be HCl, HBr, HI. So इनमें से कोई भी एसिड हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन एसिड। ओके, हम लोग चाहिए तो HCl का एग्जांपल देते हैं। सो HCl इज कन्वर्टेड इनटू हैलोजेंस, दैट इज क्लोरीन Cl2। ओके, अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सो यू हैव 2 क्लोरीन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, पहले तो 2 क्लोरीन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए आप पहले तो टोटल चार्ज निकालो। सो 2 into -1, दिस इज -2, दिस इज 2 into 0, दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी, आप यहाँ पे ये डिफरेंस देखोगे तो 0 - 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड पे ऐड होते हैं, तो यू विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड। बट हमें वो पता है ना, K2Cr2O7 का जो रिएक्शन होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन्स। सो 2 हाइड्रोजन्स है तो आई विल ऐड 2H+ ऑन दिस साइड, देन आई विल मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 3। 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 6HCl will give you 3Cl2 plus 6 electrons plus 6H+. अब आप इस रिएक्शन को Cr2O7 2 minus plus 6 electrons plus 14H+ giving you 2Cr plus 3 plus 7H2O, इसके साथ आप ऐड करोगे and the net reaction that you will get is, दोनों का ऐड करने के बाद द नेट रिएक्शन दैट यू विल गेट इज 6HCl प्लस Cr2O7 2 minus प्लस 14H+ will produce 3Cl2 plus 6H+ plus 2Cr plus 3 plus 7H2O। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है, तो आप और एक स्टेप देख सकते हो जहां पे यू विल हैव 8H+ ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद K2Cr2O7 जो होता है स्टैनस क्लोराइड को स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। नाउ स्टैनस क्लोराइड क्या होता है? स्टैनस क्लोराइड होता है SnCl2 से इसको ये स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। स्टैनिक क्लोराइड होता है SnCl4। ओके, यहां पे टिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड यहां पे जो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दैट इज +4। ओके, सो यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसको लिखा जाता है स्टैनस। एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है तब एंड में इक लिखा जाता है, तो स्टैनिक। ठीक है, so stannous is getting converted into stannic. Fine. नाउ इसको आप कैसे बैलेंस करोगे? वापस 10 एटम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है,
अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आपको बैलेंस करने होंगे, तो यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +4 चार्ज है, तो वी विल नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन RHS। अच्छा, बाकी क्लोरीन जो है वो क्लोरीन को अब बैलेंसिंग, क्लोरीन का बैलेंसिंग छोड़ दो, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसको वापस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड इवेंचुअली इस रिएक्शन के साथ आप ऐड कर दोगे। सो आई होप आपको ये बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आई है। ओके, और एक रिएक्शन है जैसे K2Cr2O7 जो होता है, इट oxidizes oxalate to carbon dioxide। सो ऑक्सलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट करता है। नाउ ऑक्सलेट आयन जो होता है दैट इज C2O4 2-, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। आप C2O4 2- करते हो तो यहां पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +3, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ओवर हियर। नाउ सबसे पहले आप कार्बन के एटम्स बैलेंस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो राइट हैंड साइड पे यू शुड ऑल्सो हैव 2। फिर अब आपको चार्जेस बैलेंस करना है, तो 2 into +3 दिस इज +6, दिस इज 2 into +4 दिस इज +8। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ना राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ओके, तो ऑक्सलेट आयन ये होता है आपका ऑक्सलेट आयन, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। अब इसको अगर जो आपको वापस Cr2O7 2- के साथ बैलेंस करना होगा तो आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ठीक है, ओके, एंड देन यू विल ऐड इट विथ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के साथ इसको ऐड कर दोगे, यू विल गेट द फाइनल रिएक्शन। ओके, अब ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल करता है। मान लो आपको ये दिया हुआ है K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस FeC2O4, ये होता है आपका फेरस ऑक्सलेट। नाउ ऑक्सलेट आयन पे जो चार्ज होता है, ये इस पे जो चार्ज होता है दिस इज -2, हमने यहां पे देखा हुआ है। तो आयन पे जो चार्ज होगा दैट इज +2। अब यहां पे दो चीजें ऑक्सीडाइज होंगी। K2Cr2O7 हमें पता है फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता, तो Fe+2 जो है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू Fe+3, ये तो होना ही है। ओके, ये K2Cr2O7 के वजह से होता है, तो यहां पे +1 इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम C2O4 2- जो है is going to get converted into 2CO2। करेक्ट, ये रिएक्शन भी होना ही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली K2Cr2O7 इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपका नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो यू विल गेट FeC2O4 will get converted into Fe+3 plus 2CO2 plus 2 electrons plus 1 electron, that is you will get this as 3 electrons। okay, now अब ये ऑक्सीडाइज किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीडाइज तो K2Cr2O7 के वजह से हो रहा है। उसके लिए रिएक्शन लिख देंगे Cr2O7 2- plus 14H plus 6 electrons will give you 2Cr plus 3 plus 7H2O। ठीक है, नाउ अब आपको इस रिएक्शन को
किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस एज 2 FeC2O4 giving you 2 Fe plus 3 plus 4 CO2 plus 6 electrons. Okay. Now मुझे इन दोनों reactions को ऐड करना होगा. Now if I add the two reactions, what is it that I am going to get? On adding the two reactions, I am going to get Cr2O7 2 minus plus 14H plus 2 FeC2O4 will give you 2 Cr plus 3 plus 2 Fe plus 3 plus 4 CO2 plus 7 H2O. So what you see over here is one molecule of this reacts with two molecules of this. बस जब ऑक्सलेट आयन होता है तो ये 3 के साथ रिएक्ट करेगा ना. one molecule of Cr2O7 will react with 3 molecules of this. But when you have FeC2O4, you have to understand that Fe will also get oxidized and ये जो ऑक्सलेट आयन है even this will get oxidized. ठीक है. अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस पढ़े हुए हैं. ओके, वो रिएक्शंस देखते हैं. सो आप लोगों ने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना. अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स डायरेक्टली, दे आर कन्वर्टेड. सो बेसिकली अल्कोहल्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स in the presence of K2Cr2O7. K2Cr2O7, it's a very good oxidizing agent, very strong oxidizing agent. तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ है. ओके, नाउ ये अल्डिहाइड्स, क्योंकि K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है पता है, ये अल्डिहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है. इट अगेन ऑक्सीडाइजेस अल्डिहाइड्स and produces acids, carboxylic acids. Okay, so that is why we say that alcohols जो होता है, alcohols, that is ROH, okay, in the presence of K2Cr2O7 will get converted into acids. Carboxylic acids में ये convert हो जाएंगे. ठीक है. So ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. उसी तरह से अमाइंस जो होता है RNH2, they can get converted into RNO2. K2Cr2O7 ये it's a strong oxidizing agent, so ये amines को नाइट्रोअल्केन्स में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है. तो K2Cr2O7 is also used in organic chemistry. Now apart from this, there are two special reactions that we need to remember. First one is chromyl chloride test. Chromyl chloride test. Now ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट क्यों की जाती है? टू आइडेंटिफाई क्लोराइड आयंस. फाइन, क्लोराइड आयंस. क्लोराइड मतलब Cl माइनस आयंस. अगर जो Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है या नहीं है, उनको चेक करने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके डिटेक्शन के लिए ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो की जाती है. सो ये टेस्ट होती क्या है? दिस टेस्ट इज वेरी सिंपल. सो से फॉर एग्जांपल NaCl, तो NaCl के अंदर भी तो Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है ना. तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि NaCl को concentrated HCl प्लस concentrated H2SO4 के साथ मिक्स करते हो and then you heat this with K2Cr2O7. Now जब आप K2Cr2O7 के साथ हीट करते हो तो यहाँ पे जो ये Cl minus ions है, these Cl minus ions get converted into CrO2Cl2. Okay. अब ये जो CrO2Cl2 होता है, इसी कंपाउंड को कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड.
दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड. एंड ये जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है इसके रेडिश ब्राउन वेपर्स होता है जो फॉर्म होता है. सो दिस इज बेसिकली रेडिश ब्राउन वेपर्स. ठीक है. ओके. सो इस रिएक्शन में दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. साथ में और भी कंपाउंड्स बनते हैं बट वो कंपाउंड्स आप टेक्स्ट बुक से अगर जो ये क्या कहते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन देखोगे तो आपको मिल जाएगा. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्लोराइड आयंस. ये क्लोराइड आयंस के आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है. ओके. नाउ ये जो क्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स है ना, अब ये वेपर्स तो आपको दिखेंगे नहीं. तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि टू चेक ये जो वेपर्स है दीज वेपर्स आर पास थ्रू द aqueous solution ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो CrO2Cl2 है, you pass these vapors to aqueous solution of sodium hydroxide. तो आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करवाते हो तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4. एंड हमें पता है कि Na2CrO4 ये येलो कलर्ड कंपाउंड होता है. ओके. सो द सोल्यूशन नाउ बिकम्स येलो. सो उससे आपको ये समझ में आता है कि हाँ क्रोमाइल क्लोराइड्स जो होंगे, ये वेपर्स जो होंगे वो क्रोमाइल क्लोराइड के है, इसलिए ये NaOH जो है वो येलो में कन्वर्ट हो रहा है. ओके. अब ये येलो सोल्यूशन को अगर जो आपको येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. ये जो सोडियम क्रोमेट है, द सोडियम क्रोमेट, इसमें आप एसिटिक एसिड प्लस लेड एसिटेट ऐड करते हो, PbCH3COO ट्वाइस. ये लेड एसिटेट है. जब आप ये ऐड करते हो तो यहां पे क्या होता है, यू गेट PbCrO4. दिस इज व्हाट यू गेट एंड दिस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. ये येलो कलर्ड कंपाउंड इवेंचुअली आपको मिल जाता है. ओके. नाउ सो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होती है वो क्यों की जाती है, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ Cl- आयंस. उसके बाद ये Cl- आयंस अगर जो प्रेजेंट है तो रिएक्शन के बाद यू विल गेट रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक तो इनके कलर से, एंड दूसरा कि व्हेन यू पास दीज वेपर्स थ्रू NaOH सोल्यूशन, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्रोमेट में विच इज येलो इन कलर. अब ये सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन के अंदर, दिस इज सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन, जब इस सोल्यूशन के अंदर आप लेड एसिटेट एंड एसिटिक एसिड ऐड करते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड क्रोमेट. ये लेड क्रोमेट में ये कन्वर्ट हो जाता है विच इज अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट. ओके फाइन. इसका जो बैलेंस्ड रिएक्शन है, आपको बैलेंस्ड रिएक्शन टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा. देयर इज वन मोर रिएक्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर जो K2Cr2O7 के साथ स्पेशल है. ओके. कि K2Cr2O7 इट फॉर्म्स अ डीप ब्लू कलर विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो जैसे K2Cr2O7 है, when it reacts with hydrogen peroxide in the presence of acid, you get a compound which is CrO5, which has a deep blue color. अच्छा, अब ये जो CrO5 कंपाउंड है, द CrO5 कंपाउंड, इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इट इज नॉट +10. ओके. इसके अंदर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी +6. +6 ही क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. ओके. नाउ CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन. तो यहां पे और यहां पे ये पेरोक्साइड लिंकेज है एंड क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6. ओके. नाउ धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि इसका जो ये डीप ब्लू कलर होता है ना, दिस डीप ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स अवे. दिस कलर फेड्स अवे इन सम टाइम. ओके. एंड द रीजन इज बिकॉज कि CrO5 जो होता है इट डिकम्पोजेस
to produce Cr plus 3 ions and oxygen gas. ठीक है. सो ये थोड़े टाइम के बाद ब्लू कलर जो है इसका वो चला जाता है बिकॉज ये जो है डिकम्पोज हो जाता है टू प्रोड्यूस Cr plus 3 एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है. तो ये दो स्पेशल रिएक्शन है. ये स्पेशल रिएक्शंस आपको याद रखने हैं. अच्छा, टेक्स्ट बुक के अंदर यूजेस ऑफ K2Cr2O7 दिए हुए, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. आप उनको पढ़ दो तो वो क्लियर हो जाएगा. ओके. अब क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस जो है उनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है. बस अब हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो क्रोमेट होता है CrO4 2-. यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 1 2 3 4. ओके. नाउ 2 माइनस चार्जेस है. नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा. तो अब ये जो है दिस विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, दिस विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड. सी आपका कंपाउंड ना ये कोवैलेंट होगा. ये ऑलमोस्ट इट विल हैव अ वेरी हाई कोवैलेंट कैरेक्टर. द रीजन इज बिकॉज कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज वेरी हाई इन दिस केस, +6. एंड हम लोगों ने लास्ट ईयर फजान्स रूल्स पढ़े हुए हैं कि जहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर जो कैटायन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है तो कंपाउंड कोवैलेंट होता है. तो इस तरह से ऑक्सीजन आइडियली इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड. जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा. बट बिकॉज इस पे ऑलरेडी इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो दे ओनली नीड 1 more इलेक्ट्रॉन. इससे दे विल बोथ फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स. Chromium is forming 1 2 3 4 5 6 bonds and chromium का oxidation state is +6. ओके. अब डाइक्रोमेट अगर जो आयन की बात करें तो डाइक्रोमेट में भी ऐसा ही होता है. ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. You can think of chromium as sp3 hybridized. Chromium is sp3 hybridized. ठीक है. अच्छा, अब डाइक्रोमेट का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयंस? अच्छा, डाइक्रोमेट जो होता है, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-. सो एक तो 2 क्रोमियम एटम्स है ना. वैसे 7 ऑक्सीजन एटम्स है. तो ऐसा कर सकते हो ना कि आप दोनों के साथ ऐसे 3-3 डिवाइड करो, 1 2 3, एंड एक ऑक्सीजन एटम जो है वो एक ऑक्सीजन एटम बीच में, दोनों के बीच में कॉमन डाल दो. तो सी यू हैव 2 नेगेटिव चार्जेस. तो मान लो एक माइनस चार्ज इस पे डाल दिया, एक माइनस चार्ज इस पे डाल दिया. ये तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा. ये दोनों डबल बॉन्ड्स बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. एंड ये ऑक्सीजन दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा. सो इन दिस केस यू हैव 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स. एक ये है एंड एक ये है. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके. इन केसेस में भी क्रोमियम जो होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. 2 tetrahedrals joined together. Okay. So ये स्ट्रक्चर्स जो है, दी स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट. मतलब क्रोमेट के एंड डाइक्रोमेट के दोनों के जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. सो यहां पे K2Cr2O7 की जो भी सारी केमिस्ट्री है वो खत्म होती है. ओके. अब जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है दैट इज ऑफ KMnO4. ओके, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट. बट पोटेशियम परमैंगनेट की केमिस्ट्री अभी हम लोग डिटेल में अभी यहां पे नहीं पढ़ेंगे. वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बस हम लोग एक काम करते हैं कि KMnO4 या MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार. ओके. पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4. नाउ इवन दिस इज अ स्पेशल कंपाउंड क्योंकि यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 विच इज वेरी वेरी हाई. So that is why KMnO4 is again a very strong oxidizing agent. It's a very very strong oxidizing agent.
इनफैक्ट ये K2Cr2O7 से भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैंगनेट आयन का, व्हेन आई से परमैंगनेट आयन, मैंगनेट नहीं सॉरी परमैंगनेट आयन, permanganate ion is MnO4 minus. Okay, now you have manganese which is surrounded again by 4 oxygen atoms, ठीक है। now you have a negative charge, so एक negative charge एक oxygen atom पे जाएगा, it will form a single bond, okay, and बाकी तीनों के साथ manganese double bond बनाएगा। so यहाँ पे मैंगनीज जो है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स बना रहा है। मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी +7 बिकॉज इट इज वेरी वेरी हाई। KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ना K2Cr2O7 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, करेक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि K2Cr2O7 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का ऐसा नहीं है। KMnO4 जो होता है KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइदर इन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तीनों के अंदर KMnO4 कैन बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So K2Cr2O7 behaves like an oxidizing agent, या ये जो डाइक्रोमेट आयन है it behaves like an oxidizing agent only in acidic medium, but ये जो मैंगनेट परमैंगनेट आयन है it can behave like an oxidizing agent in acidic, basic and neutral medium। बस फर्क ये होता है कि in acidic medium ये जो MnO4 माइनस होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn+2। ओके, सो MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn+2, सो इट मींस ये +7 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे मैंगनीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे ना। सी दिस इज गेटिंग KMnO4 खुद तो रेड्यूस ही होगा ना, ये औरों को ऑक्सीडाइज करता है तो इट विल इटसेल्फ रेड्यूस। तो रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होते हैं। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय 1 मैंगनेट परमैंगनेट आयन। तो इन एसिडिक मीडियम इक्विवेलेंट वेट of KMnO4 will be simply equal to molecular weight divided by number of electrons absorbed, so that is 5. Okay, in basic or neutral medium ये जो MnO4 माइनस है परमैंगनेट आयन है it gets converted into MnO2। तो यहां पे अगर जो आप देखोगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस जो है, तो आई कैन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस absorbs 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, दिस इज सिंपली इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय दिस नंबर, दैट इज 3। इट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। ठीक है, अब इसके जो डिटेल्ड रिएक्शंस है वो डिटेल्ड रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसको बैलेंस कर सकते हो फटाफट। कैसे बैलेंस करोगे? 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इज एट 4H2O ऑन राइट हैंड साइड एंड 4 H2O ऐड करोगे तो यू विल ऐड 8H+ ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इसको कैसे बैलेंस करोगे? 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इज ऐड 2H2O ऑन राइट हैंड साइड। अच्छा,
2H2O ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 4H प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना पड़ेगा, बट बिकॉज ये बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम के अंदर H प्लस एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, तो 4H प्लस है तो दोनों साइड पे आप वापस 4OH माइनस भी ऐड करोगे. ओके, सो यू विल गेट 4OH माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स plus MnO4 minus will form MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus. तो ये 4H2O हो जाएगा एंड 4H2O माइनस 2H2O, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2H2O आएगा. so MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H2O will get converted into MnO2 plus 4OH minus. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये वाला जो सेक्शन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हम लोग K2Cr2O7 का तो इक्विवेलेंट वेट भूल ही गए. आपको याद है वो Cr2O7 K2Cr2O7 में 1 मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. हम लोगों ने हमेशा रिएक्शन जो हम लोग लिखते थे, तो यहां पे आई कैन राइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब कल के वीडियो में वी विल डू, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर, what are we going to cover is we are going to cover preparation of potassium permanganate and उसके बाद we are going to cover the chemical properties of potassium permanganate. ठीक है, यहाँ पे फिर D ब्लॉक एलिमेंट वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग F ब्लॉक वाला पार्ट जो है that is what we will start. ठीक है, चलो then bye everyone.